अगले दिन पुनः मेघनाथ ने माया फैलानी शुरू की और कुंभकर्ण के मरने से बहुत क्रोधित था रावण, और रावण की तृषा बुझाने के लिए मेघनाथ ने माया फैलाई। चारों तरफ उसने प्रातःकाल में युद्ध के दौरान माया ऐसी फैलाई कि चारों तरफ बाण ही बाण फैल गए। समस्त बानर चारों तरफ दौड़ रहे हैं, उनको सुनाई पड़ता है पकड़ो मारो, लेकिन कौन मार रहा उनको यह दिखाई नहीं देता। हाथ में पर्वत वृक्ष लेकर बानर दौड़ते हैं लेकिन किसी को देख नहीं पाते हैं। और इस प्रकार मारुतसुध अंगद नल नीला कीनस विकल सकल बलशीला, समस्त बलशाली सेनापतियों को मेघनाथ ने बलहीन सा कर दिया। और पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मान कीनस जर्जरतन, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, विभीषण सबको बाणों से मार के उस सबका शरीर जर्जर कर दिया। और पुण्य रघुपति सर जूझे लागा, सर छाड़ हो ही लागा ही नागा। पुनः उसने भगवान राम के ऊपर बाण छोड़ने शुरू किए। वह सारे बाण भगवान राम के शरीर में लगते ही नाग बन के लिपट जाते हैं। और इस प्रकार मेघनाथ रघुकुल के स्वामी श्री राम से युद्ध करके उनको नागपास में बांध देता है। और मेरे प्रभु भगवान शिव शंभु कहते हैं कि भगवान शिव सदैव नाग देवता को अपने कंठ में धारण करते हैं। और आज भगवान राम ने भगवान शिव के प्रिय जानकर उन समस्त नागों को अपने शरीर पे आश्रय दिया। और समस्त वह नाग अपने आप को धन्य करने के लिए प्रभु के शरीर से लिपट गए हैं। गिरजा जाकर नाम जप मुनि काटई भव पास, सो प्रभु आव की बंध तर विश्व व्यापक निवास। और इस प्रकार शेषनाग की सैया पे निवास करने वाले मेरे प्रभु नागपास में बंध गए हैं। और भवानी शंकर कहते हैं, चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धिमन बानी। हे भवानी, भगवान राम का यह जो चरित्र है यह वाणी और बुद्धि और तर्क से परे है। अस विचार जे परम विरागे, रामई भजई तर्क सब त्यागी। इसलिए भगवान राम की माया पे तर्क न करके मात्र राममय हो जाने में ही जीवन का कल्याण है। व्याकुल कटक खीन घन नादा, पुनि भाव प्रकट कहें दुर्बाधा। जामवंत कह खल रउठाड़ा, सुनि करिताई क्रोध अति बाढ़ा। बोल जानी सट छाड़े तो ही, लागे से अधम पचारे मोही। अस कहीं तरह त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। और मात्र जामवंत जी बचे और जामवंत जी को बड़ा क्रोध आया। फिर सबको जब इस प्रकार अपनी माया के अधीन किया मेघनाथ ने, तो पुनः मेघनाथ प्रकट हुआ। और जामवंत जी ने जब उसको ललकारा, जामवंत ने कहा, जामवंत का खल रहु ठाड़ा, सुनि कर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने कहा कि जामवंत, तुमको तो बूढ़ा समझ के मैंने छोड़ दिया और तुम मुझसे युद्ध लड़ोगे। अस कहीं तरल त्रिशूल चरायो, जामवंत कर गही सोई धायो। और इस तरह से कह के उसने जामवंत के ऊपर त्रिशूल चलाया। और जामवंत जी ने तुरंत वही त्रिशूल पकड़ के घुमा के मेघनाथ को मारा। और जहाँ वह त्रिशूल मेघनाथ की छाती में लगा, मेघनाथ चक्कर खा के धरती पर गिर पड़ा। फिर कुपित होकर मेघनाथ जी का पैर पकड़ के जामवंत जी ने उसे बहुत प्रकार घुमाया और पृथ्वी पर पछाड़ कर उसको अपना बल दिखाया। और बहुत बार पृथ्वी पर पटकने के बाद मेघनाथ जी ने उसको घुमा के लंका में फेंक दिया। और इधर नारद जी ने गरुण जी को तुरंत राम जी के समीप भेजा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। पन्न गरि खाए सकल, छन मह व्याल बरूथ। और
राम जी ने अपनी माया का विस्तार किया और गरुड़ जी ने आके समस्त उन नागों को जो भगवान राम के शरीर पे लिपट के परम पवित्र हो चुके थे, सबको राम जी के परम धाम में भेज दिया, क्योंकि अब सबकी आयुष पूरी हो चुकी थी और सब अब नाग योनि से मुक्त होकर भगवान राम के धाम जाए। क्योंकि मेरे प्रभु के एक बाण लगने से जो मुक्त हो सकता है, जो प्रभु के शरीर पे ही लिपट गया, उसकी मुक्ति तो सायुज्य मुक्ति है। इस प्रकार भगवान राम जब नागपाश से बाहर निकलते हैं, समस्त वानरों के अंदर पुनः ऊर्जा आ जाती है और सब जो है समस्त राक्षसों को मार कर भगा देते हैं। मेघनाथ के मूर्छा जागे, पितहि बिलोक लाज अति लागी। और यहाँ मेघनाथ की मूर्छा छूटती है और जब वह देखता है कि वह लंका में पिता के सम्मुख आके गिरा हुआ है, तो वह बहुत लज्जावान होता है और तुरंत शेष पर्वत की कंदरा में जाके यह निश्चय करता है कि अब वह श्रेष्ठ यज्ञ करेगा जिससे वह इस युद्ध को जीतेगा। सोन सुध पाए विभीषण कहीं, और इस बात की सूचना विभीषण जी को लगती है और विभीषण जी राम जी को बताते हैं कि हे प्रभु, यह यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ आपने जैसा देखा, मेघनाथ परम मायावी है, रावण के जैसा ही मायावी है, तो कुछ भी करके हमको यह यज्ञ विध्वंस करना है। और राम जी के आदेश पे अंगद आदि लक्ष्मण सब जाहूँ, करऊँ विध्वंस यज्ञ कर जाए, तुम लक्ष्मण मार्यों रन ओही, देख समय सुर दुख अति मोही, हम मार्यों तुम बल बुद्धि उपाई, जय छीजय निश्चर सुन भाई। राम जी ने अब लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि सभी लोग जाओ यज्ञ का विध्वंस करो, और हे लक्ष्मण तुम इस मेघनाथ को युद्ध में मार डालना, क्योंकि सबको भयभीत देकर मुझे कष्ट हुआ है और इससे उबारने का यही उपाय है कि उस राक्षस का समाप्त हो जाना ही अब सत्य है। जामवंत जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी, आप सभी सेना लेकर लक्ष्मण जी की सहायता करें। इस प्रकार रघुवीर, देखिए ये बड़ी बात है, राम जी ने कुछ ही जगह आज्ञा दी। हनुमान जी को भेजा माता जानकी के पास, अंगद जी को दूत बना के भेजा, और आज लक्ष्मण जी को कहा, जब रघुवीर दीन अनुशासन कटिश निशंग कर साज सरासन। तो अब प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, प्रभु ने काल में लिख दिया कि अब मेघनाथ की माया खत्म। इस प्रकार तरकस में बाण से जाकर लक्ष्मण जी चल पड़े और गंभीर वाणी में बोले, जो तें आज बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहाओ। लक्ष्मण जी ने कितनी बड़ी बात कही कि आज अगर मेघनाथ को बिना मारे चला आया तो मैं आज श्री राम का सेवक नहीं। जो सतशंकर करे सहाय, तदप हतं रघुबीर दुहाई। आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज अगर शंकर जी भी सहायता करने को आ जाएंगे मेघनाथ की, तो भी मुझे मेरे राम की सौगंध है कि मैं मेघनाथ को मार के ही वापस आऊँ। बंदी राम पद कमल जुग, चले तुरंत अनंत, और अंगद नील मयंग नल, संग सुभड हनुमंत। समस्त सेनापतियों को लेकर लक्ष्मण जी चल पड़े, और जाय कपिन देखा जो बैसा, आहुति दे रुधिर अरु भैसा। और वहाँ देखा मेघनाथ बैठे हुए रक्त और भैंसों की आहुति दे के एक बहुत ही अनिष्टकारी यज्ञ कर रहा है, और मेघनाथ को लातों से जूतों से मार मार के परेशान कर रहे हैं। और कीन कपिन सब जग विदंसा, जब न उठें तब करें प्रशंसा।
तदप न उठई धरिन कछ जाई लातिन हति हति चले पर आए ले त्रिशूल धावा कपि भाए आए जहाँ रामानुज आगे। और मेघनाथ त्रिशूल लेकर दौड़ा उन राक्षसों को मारने के लिए और उन वानरों को मारने के लिए। और वहाँ सब वानर पहुँच गए जहाँ पे लक्ष्मण जी थे। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारहि बारा कोप मारुत अंगद धाये हति त्रिशूल उर धरन गिराए। और कुपित होकर वायुपुत्र हनुमान जी अंगद जी दौड़े, उन्हें भी मेघनाथ ने मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। लक्ष्मण जी ने उसके लक्ष्मण जी के लिए उसने प्रचंड त्रिशूल फेंका। अंत से ही रहित लक्ष्मण जी ने बाण मारकर त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर पवन पुत्र हनुमान जी और अंगद जी उठकर क्रुद्ध होकर उसे मारने लगे, पर उसे घाव भी नहीं लगता था। वीर लौट आए कि फिरे वीर मरई न जावा तब धावा करि घोर चिकारा आवत देख क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण छाड़े विचिक किराला। और सुग्रीव जी हनुमान जी के मारने से उस पर असर नहीं पड़ रहा है और चित्कार करके क्रुद्ध काल के समान मेघनाथ दौड़ता है। और आवत देख क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण छाड़े विचिक किराला। और जब उसको आता हुआ देखा लक्ष्मण जी ने वज्रास्त्र छोड़ा और वज्र को आते देख वह तुरंत अंतर ध्यान हो गया, कभी प्रकट होता कभी छिप जाता। इस प्रकार बहुत प्रकार की लीला करना शुरू किया मेघनाथ ने पुनः। और अब जब इस प्रकार की माया करना शुरू किया तब लक्ष्मण जी ने सुमिर कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन दर करिदापा। और झाड़ से बाण माझ उर लागा मरती बार कपट सब त्यागा। तब लक्ष्मण जी ने बार बार मेरे राम जी का स्मरण करते हुए इंद्रास्त्र का अनुसंधान करके वह बाण छोड़ा और वह मेघनाथ के मध्य हृदय में लगा। और मेघनाथ मरा और मरते समय उसने समस्त कपट छोड़ दिया। और रामानुज कह राम कह अस कहीं क्षाण से प्राण धन्य चक्रित मातु तव कह अंगद हनुमान। और मरते हुए मेघनाथ ने राम जी का स्मरण किया, लक्ष्मण जी का स्मरण किया और हनुमान जी का स्मरण किया। इस प्रकार उसने अपनी बिगड़ती हुई बात बना ली। और बिनु प्रयास हनुमान उठाए और लंका द्वार राखी पुन आयो। तासमरन सुनि सुर गंधर्वा चढ़ी विमान आए नव सर्वा। इस प्रकार हनुमान जी ने नीति का पालन करते हुए मेघनाथ को उठाया और ले जाके लंका के द्वार पे रख के आ गए। और मेघनाथ के मरण सुनकर समस्त देवता हर्षवान होकर भगवान राम के सम्मुख पहुँचे। सब पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान राम की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सब लक्ष्मण जी का यशगान करने लगे, राम जी का यशगान करने लगे। बरस सुमंद दुबी बाजी श्री रघुवीर विमल जस गावै जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। अस्तुर कर सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। प्रभु बिलोक शीस पद नाए उठिल प्रभु अनुज हरसि उर लाए। मुख प्रसन्नता देखी पूछ तब रिपुवध कहाँ विभीषण हो। तब विभीषण जी ने मेघनाथ के वध का समाचार सुनाया। और इधर जब रावण को मेघनाथ का वध पता चला, वह मूर्छित हो गया, पृथ्वी पर गिर गया। मंदोदरी व्याकुल होकर रावण को बुरा भला कहने लगी। तब 10 कंठ विविध विध समझायु सब नाय नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। अब रावण ने परम ज्ञानी था, अपनी नारियों को ज्ञान का पाठ बताया शुरू किया और संसार की नश्वरता का उपदेश रावण ने करना शुरू किया। और इस प्रकार सबको धैर्य धारण करने को कहा। और अब आज मेघनाथ वध के साथ यह रात्रि समाप्त होती है।
कल की कथा अगले अंक में। जय श्री